हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय उसे अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 5वें अध्याय पर, जो कि है प्रार्थना। प्रार्थना यानी कि प्रेयर। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर के, फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न भिन्न प्रकार तू एक ही है। मिट्टी से अणु परमाणु बना, तूने जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। हमको कहीं कोई ना और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। तो इस कविता में हमें क्या बताया गया है? हमें ये बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चे प्रे कर रहे हैं और हमें ये बताया गया है कि जो भगवान है वो हर देश में है और हर वेश में है। ओके, और जो भगवान है उनके नाम अनेक अनेक है, पर वो होते एक ही है। ओके, फिर आगे क्या बताया कि सागर से उठा बादल बनकर, जो भगवान है वो सागर से उठा बादल बनकर। फिर बादल से क्या होता है? बादल से वो गिरने लग जाते हैं, यानी कि बारिश होती है तो बारिश यानी पानी के फॉर्म में वो गिरने लग जाते हैं। ओके, फिर क्या बताया? फिर नहर बनती है और जो नदियां हैं वो और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। मतलब उनके भिन्न भिन्न प्रकार है, पर वो सभी एक ही है। आगे क्या बताया है कि मिट्टी से अणु परमाणु बनता है और तूने जीव जगत का रूप लिया, और जो भगवान है उन्होंने जीव और जगत का रूप लिया। ठीक है, कई पर्वत जो है वो वृक्ष विशाल बने और सौंदर्य तेरा तू एक ही। मतलब ये सभी चीजें सुंदर है और ये सभी चीजें क्या है? ये सभी चीजें एक ही है, यानी कि नेचर को बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्या बताया गया? यह दृश्य दिखाया है जिसने, कि ये जो सुंदर सा नेचर का दृश्य दिखाया है हमें जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। वो कौन है? वो गुरुदेव की पूर्ण दया है। हमको कहीं कोई ना और दिखा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमको कहीं पर भी कोई और नहीं दिखा, मैं और तू सब एक ही है, कि हम सब क्या है? एक ही है। ओके, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिली है? हमें ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास रखना चाहिए, कि हमें भगवान के प्रति आस्था, फेथ रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस कविता को एक बार फिर से पढ़ना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।